हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाल टू बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़, आपका मार्केट का डेली डोज आज के लिए, यानी 7 जुलाई 2026 के लिए, दैट इज़ द 7th ऑफ जुलाई 2026 ट्यूसडे। सो आज वीकली एक्सपायरी डे था, तो आज एक्सपेक्टेड था कि कुछ हलचल होगी बाज़ार में, और वो हुई। लेकिन कोई मैंने हलचल नॉट ऑन द गुड साइड, ऑन द बैड साइड स्लाइटली। तो आज निफ्टी जो है वो 32 पॉइंट्स गिरकर 24,399 पर बंद हुआ। दैट इज निफ्टी वॉज डाउन 32 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 24,399। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 91 पॉइंट्स गिरकर 58,201 पर बंद हुआ। दैट इज इट वॉज डाउन 91 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 58,201। सो देखिए, जो बाजार है आज खुला तो हल्की सी तेज़ी के साथ था। प्री ओपनिंग वॉज इंडिकेटिंग वेरी माइल्ड गेन्स इन दी ओपनिंग। देखिए, प्रॉब्लम क्या था कि कल ओवरनाइट तो गिफ्ट निफ्टी काफ़ी अच्छा था, लगभग 80 से 90 पॉइंट्स ऊपर था, बिकॉज कल यूएस मार्केट अच्छा कर रहा था, यूएस मार्केट की तरफ से क्यूज़ अच्छे थे, तो उसके कारण अच्छा ही था सिचुएशन। बट आज सुबह को कई चीज़ें जो है वो एकदम से बोलते ना, खट्टे अंगूर की तरह काम करने लग गए थे। देखिए, एशियन मार्केट्स में गिरावट देखी गई, जापानीज़ और कोरियन मार्केट्स में फिर से करेक्शन आया। देखिए, इनमें क्या हो रहा है कि अभी जैसे कोरियन मार्केट्स में ऐसा हो रहा है, 5-7% का एकदम धड़ाधड़ करेक्शन हो जा रहा है, फिर धीरे धीरे करके 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में वापस रिबाउंड, थोड़ा थोड़ा रिबाउंड आ जाता है, और फिर इनकी फिर से पिटाई हो जाती है। तो ऐसी वॉलीटिलिटी चल रही है ये सब मार्केट्स में, तो उसके कारण देखिए थोड़ा धक्का तो लगता ही है ना। तो जो जापानीज़ मार्केट्स नीचे थे लगभग 2.5-3%, कोरियन मार्केट्स की तो पिटाई हुई, तो उसके कारण भी थोड़ा सा इंडियन मार्केट थोड़ा अपना सहमा हुआ था। उसके कारण यूएस टेक फ्यूचर्स भी डाउन थे। सो दे यूएस टेक फ्यूचर्स वर डाउन अराउंड 300 पॉइंट्स फ्रॉम द वेरी मॉर्निंग इटसेल्फ, तो उसके कारण भी थोड़ा नेगेटिव असर पड़ रहा था। और उसके अलावा एक और फैक्टर ये था कि कल जो ट्रेंड बाबू है, दैट इज़ ट्रेंड लिमिटेड, यानी अगर आप आम लोगों के लिए मैं बता दूं, जो जूडियो और वेस्ट साइड जो रिटेल आउटलेट्स है वो चलाने वाली टाटा ग्रुप की ये कंपनी है। तो इन्होंने अपनी पहले तिमाही के बिजनेस नंबर्स इशू किए, दैट इज़ फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 26-27। तो उसमें देखिए वैसे ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ रजिस्टर किया गया, पर वो अगेन एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन वाज अबव 20%, जो ईयर एंड ईयर उससे कम ही आया। पर प्रॉब्लम वहाँ उतना नहीं था, प्रॉब्लम ये था कि इनका जो सेम स्टोर सेल्स है वो गिर गया। तो एवरेज सेल्स पर स्टोर जो है इनका, वो 5% गिर चुका है। सो ये थोड़ा धक्का लगने वाली बात थी। देखिए, जूडियो क्या अपनी लगातार अपनी जो स्टोर्स है वो एक्सपैंड किए चला जा रहा है। सो अगर आप देखिए, इट इज़ एवरी ईयर इट इज़ एडिंग एटलीस्ट अराउंड 15-20% न्यू स्टोर्स। तो कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत क्राउडिंग इफेक्ट आते जा रहा है। देखिए, कंपटीशन भी बहुत तगड़ा है, चाहे वो रिलायंस रिटेल से हो, उसके अलावा ऑनलाइन रिटेल से भी, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो से बहुत तगड़ा कंपटीशन मिल रहा है इनको। तो फास्ट फैशन में देखिए कंपटीशन की कोई कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर हो सकता है जो जूडियो में देखा गया हो। तो वो उसी के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा एनालिस्ट डिसअपॉइंटमेंट था, नो डाउट। पर स्टॉक में काफ़ी फियर्स रिएक्शन आया। देखिए, प्रॉब्लम क्या हुआ था कि ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी मैंने बढ़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स के एंटिसिपेशन में ये स्टॉक काफ़ी ऑलरेडी बढ़ा हुआ भी था, काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस भी रहे होंगे, जिसके कारण एकदम से आज पैनिक सेलिंग देखा गया। तो ये जो स्टॉक है 3400 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, जो कि एकदम से अब धड़ाशाही होके 2900 के नीचे चला गया, 3000 रुपये के एकदम नीचे चला गया। और जो इसकी पिटाई हुई है, देखिए अगर कॉन्क्रीट टर्म्स में बताया जाए तो अब 2680 के आसपास ही इसका कोई मेजर सपोर्ट लेवल है। हो सकता है वो ना भी टेस्ट हो, क्या पता कल रिबाउंड कर जाए, यू डोंट नो। पर वो फिर मार्केट को अगेन टेस्ट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। बट अगर कोई कॉन्क्रीट सपोर्ट है यहाँ से तो 2680 के आसपास ही है। नहीं तो देखिए, स्टॉक जो है वो थोड़ा हो सकता है साइडवेज घूमता रहेगा, मार्जिनली रिकवरी भी कर जाए। हो सकता है, मुझे लगता है देर इज़ 50-60% चांस कि यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिकवरी भी कर जाए, 3000 रुपये के वापस आसपास भी आ सकता है। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए सेलिंग एग्जॉशन हो जाता है, जो स्टॉक ऑलरेडी इतना पिट जाता है तो उसमें और कोई बेचने ही नहीं आता है। जिसके जो वीक हैंड्स होते हैं, जो पैनिक सेलर्स होते हैं, वो तो ऑलरेडी अब बेच बाच के निकल ही जाते हैं। तो ये भी एक प्रॉबिलिटी हो सकती है। पर जो लॉन्ग्स जो ट्रैप्ड है, वो अगर उनको यहाँ से कोई मेजर रिबाउंड नहीं दिखेगा
तो फिर और पैनिक सेलिंग में नीचे नीचे आएंगे, तो वो उसके कारण एक चांस बन सकता है। बट उसके निफ्टी आगे क्या करेगा, बाजार ओवरऑल आगे क्या करेगा, बहुत चीज़ उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो ये स्टॉक थोड़ा सा गड़बड़ हो रखा है मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें ट्रेंड के साथ प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब भी ये स्टॉक धीरे धीरे रिकवर करता है, वापस अपने पुराने हाइस के पास जाने की कोशिश करता है, इसको एक बड़ा धक्का लगता है और एकदम से ये ज़मीन पे आ जाता है। ये हो सकता है, अगर आप देखें तो फंड मैनेजर्स को बहुत अच्छा नहीं लगेगा। ऑलरेडी इसमें एफ का स्टे काफ़ी कम हो चुका है। हाँ, लास्ट क्वार्टर में उन्होंने उतना नहीं बेचा है, पर ऐसे ही अगर ये स्टॉक लैंग्वेज करता रहेगा तो इसमें बहुत बड़ा डेंजर है। एफ फिर से इस स्टॉक को बेच सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस के कारण फिर से एक राउंड ऑफ एफ सेलिंग कोई बड़ी बात नहीं होगी ट्रेंड लिमिटेड में। मेन मार्केट पे वापस आ जाते हैं तो ट्रेंड का तो एक बार थोड़ा बंटाधार हो ही गया है, पर उसके कारण कहीं ना कहीं निफ्टी का भी बंटाधार हो गया आज। तो निफ्टी जो है वो 24,500 तक गया सुबह, थोड़ी सी वीक ओपनिंग के बाद। नंदलेस वापस निफ्टी जो है अपने ट्रैक पे आ गया। आज आईटी स्टॉक्स में सरप्राइजिंग बाइंग थी आज, विच वाज प्लेजेंटली सरप्राइजिंग। हालांकि दैट बाइंग वाज कॉन्सेंट्रेटेड मेनली इन टीसीएस एंड एचसीएल टेक। एचसीएल टेक दिस स्टॉक इज डूइंग रियली रियली वेल। देखिए एचसीएल टेक मैंने पहले भी बहुत बार कहा हुआ है कि ये ओनली मेजर टेक कंपनी अमंग द टॉप 4 इंडियन लिस्टेड कंपनीज, सॉफ्टवेयर लिस्टेड कंपनीज। इज़ दैट जो हार्डवेयर में भी अब धीरे धीरे अपने पाँव पसार रही है, जो एआई में भी कुछ ना कुछ कॉल ले रही है। आप जानते होंगे सर्वर में एआई में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और आगे चल के हो सकता है इनके प्लान्स हो और स्केल अप करने के। उसके अलावा इनको आज अभी भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, $1 बिलियन ऑर्डर्स मिल रहे हैं। तो एचसीएल टेक मेरे हिसाब से दिस विल बी द ओनली मेजर ग्रीन शूट अमंग द टॉप 4 टेक स्टॉक्स। ये स्टॉक फंडामेंटली अच्छा लगता है मेरे को ये स्टॉक। और उसके अलावा सेमीकंडक्टर में तो इन्होंने एंट्री मारी है, हालांकि बहुत अग्रेसिव एंट्री नहीं है, पर लेट्स होप अगर कंपनी और अग्रेसिव एंट्री मारती है सेमीकंडक्टर सेक्टर में, जो कि मार सकती है, इनके पास उतने प्रॉफिट्स हैं, तो ये स्टॉक के लिए फिर बहुत मेजर बुलिश एक कॉल लेके आएगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर इसमें एक बहुत मेजर पुशअप मिलेगा। आई वोंट बी सरप्राइज कल को फिर ये स्टॉक वापस अपने पुराने हाइज, मैंने पुराने हाइज पर तो देखिए बोलना मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट इवन लेवल्स ऑफ 1500 तक भी जा सकता है अगर ऐसा कुछ रियली रियली बुलिशनेस, कुछ ग्रोथ रिलेटेड कुछ ये कंपनी और कुछ करती है। अगर और कुछ नहीं करेगी तो फिर क्या बोलना है। फिर तो देखिए जैसा कि आईटी सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो ऑलरेडी अंडर परफॉर्म ओवरऑल कर ही रहे हैं, दे आर लैंग्विशिंग बेसिकली, तो आगे भी लैंग्विश करते रहेंगे, कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी और आज सेक्टर्स में आज ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में थोड़ी लेवाली हो रही थी, पर जैसे जैसे दिन आगे गया वो भी थोड़े ढल गए। देखिए निफ्टी आज घूम फिर के 24,500 के ऊपर तो गया, पर अगेन उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मैंने कल कहा था कि देखिए 24,500 के ऊपर निफ्टी अगर सस्टेन करता है तभी वहाँ से दरवाजे खुलेंगे और फर्दर हाइस के या फर्दर अप ट्रेंड के, पर आज ऐसा हो नहीं पाया। निफ्टी जो 24,500 से घूमा तो एक बार के लिए तो देखिए 24,420 के आसपास थोड़ा सेटल किया, पर अगेन वहाँ से एक बार थोड़ा सा बाउंस बैक आने के बाद निफ्टी जो है लास्ट में फिर से सेल ऑफ कर गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि बैंक्स में काफ़ी वीकनेस देखा गया टुवर्ड्स दी एंड। एचडीएफसी बैंक में मेजर करेक्शन देखा गया आज, तो इट वाज अराउंड 1.5% करेक्शन इन एचडीएफसी बैंक, दैट एडेड लॉट ऑफ प्रेशर ऑन निफ्टी। उसके अलावा निफ्टी के मेजर ड्रैगर्स लाइक ट्रेंड लिमिटेड थे, इक्का दुक्का इधर उधर और भी बहुत सेलिंग चली रही थी। बेसिकली सेल ऑफ क्या, मार्जिनल करेक्शंस आ रहे थे कई सारे स्टॉक्स में, तो जिसके कारण निफ्टी को बहुत प्रेशर झेलना पड़ा। हालांकि निफ्टी कोई बहुत ज़्यादा नहीं टूटा, बट कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर में जो गेंस थे उन्होंने थोड़ा निफ्टी को संभाले रखा। सो निफ्टी बट टेक्निकली थोड़ा वीक बंद हुआ, आज 24,400 के नीचे बंद हुआ है, जस्ट नीचे ही बंद हुआ। तो कल हो सकता है कल वीक ओपनिंग मोस्ट लाइकली होगी, बिकॉज आज यूएस स्टॉक्स में अगेन टेक स्टॉक्स में भी मेजर वीकनेस देखा गया। एक बार के लिए जो यूएस टेक 100 है वो तो 650 पॉइंट्स नीचे था, अब थोड़ा रिकवर कर गया रात को आते आते, तो अभी पर नॉनदलेस गिफ्ट निफ्टी इज स्टिल डाउन 70-80 पॉइंट्स। तो जहाँ तक मोस्ट लाइकली कल वीक ओपनिंग ही होगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है 24,320 के आसपास हो सकते हैं निफ्टी ओपन करें। 300 में अगेन सपोर्ट देखा जा सकता है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है 24,300 से लेके 24,500 के आसपास निफ्टी जो है वो कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा आने वाले अभी कुछ 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए अब आप इंस्टीट्यूशनल बाइंग आज देखिए, इंस्टीट्यूशनल बाइंग आज एकदम ना के बराबर था।
तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशंस भी इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, खास करके डीआईएस की, भैया हम तो ले लेके थक गए हैं, अभी पीएमएस है, एचएनआईज है, तुम लोग लो बढ़े हुए भाव में भी, हमने तो नीचे के भाव में तो सपोर्ट दे दिया ना। तो अब एचएनआई पीएमएस उन लोग शायद बोल रहे होंगे कि नहीं अभी नहीं, थोड़ा और नीचे जाने दो, फिर हम देखेंगे, फिर डीआईएस भी बोलेंगे कि भैया उससे अच्छा तो हम ही ले लेंगे। तो देखिए अभी एक बार हो सकता है रेंज बाउंड चलेगा। अगर 24,300 के लेवल को निफ्टी ढंग से होल्ड कर लेता है तो फिर अगर 24,500 के ऊपर फिर जाने के आसार बनेंगे। पर कहीं ना कहीं एक ओवरऑल एक लाइट बुलिश मोमेंटम है अभी भी निफ्टी में इंटैक्ट। बीच बीच में वो थोड़े बहुत झटके आते ही रहेंगे, मैंने पहले भी बोला था कि अभी निफ्टी में जो बाइंग है ये कोई बहुत ईजी नहीं रहेगा, बीच बीच में थोड़े बहुत झटके तो लग ही रहे हैं। और उसके अलावा जो है एकदम धक्का मार मार के बढ़े, जैसे एकदम थोड़ा धक्का दे दे के एकदम एक रिलक्टेंट बायर होता है ना, नहीं अभी लेने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा लूँगा, थोड़ा और ले लूँगा, ज़्यादा नहीं लूँगा, ज़्यादा ले लूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा, सब भाव बढ़ा देंगे, फिर तो वही वाली बात है ना, सबसे आने हैं बाज़ार में, तो इतना इजीली तो सब चीज़ नहीं बढ़ेगा, अभी टाइम लगेगा निफ्टी के लिए तो खास करके। बाकी अमेरिकन मार्केट्स तो एक तरफा फाड़ ही रहे, जब करेक्शन भी आता है तो अच्छा ही करेक्शन आता है, पर बाउंस बैक भी बहुत अच्छा खासा आ जाता है। सो दे आर, अमेरिकन मार्केट्स तो बहुत बड़े बुलिश ट्रेंड में चल रहे हैं। इंडियन मार्केट्स में देखिए एफआईएस का कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ना पड़ेगा, यहाँ से क्या कर सकते हैं। हाँ, गवर्नमेंट को चाह के अगर मेजर टैक्स इंसेंटिव्स दे, बार बार अब देखिए क्लैमर तो बहुत आ रहा है, जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स है बहुत बोल रहे हैं कि भैया हाई टाइम की डिविडेंड टैक्स है, कैपिटल गेंस टैक्स में रिलीफ दिया जाए। ठीक है, देखिए अब गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड नहीं है कि, देखिए सरकार एक जो, अगर आप साइको एनालाइज करें तो मुझे जहाँ तक लगता है गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि यार मार्केट वालों का तो काम ही है दिन भर रोते रहना, अरे ऐसे भी तो कमा ही रहे हैं, ऐसा क्या है कि बिना टैक्स के नहीं कमा सकते हैं, टैक्स होके भी तो कमा ही रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि टैक्स भरते रहो, कमा रहे हो तो टैक्स भरते रहो। तो वही वाली बात है, इनको लगता है ना कि भाई क्या ही हो जाएगा तो हम टैक्स हटा देंगे, तो टैक्स देते रहो, तो वही वाली बात है। तो गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली अपने इस मामले में अपने कान बंद कर रखी है। बॉन्ड मार्केट में नंदलेस उन्होंने किया, उनको समझ में आया कि भी एफआईआईज उसके बिना कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, तो ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ है। आज रुपया, आज इनफैक्ट फिर से 95 के नीचे चला गया, विच इज़ गुड। कहीं ना कहीं 95 के ऊपर जाता है तो लगता है, मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पे फ्लोज आ जाते हैं और फिर रुपया नीचे आ जाता है। सो रुपी शुड की, मुझे जहाँ तक लगता है रुपया जो है लार्जली 94 से लेके 95-50 के आसपास ट्रेड करते रहेगा, और वो एक तरह से अच्छा भी है, भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए भी अच्छा है, और ओवरऑल रुपया के स्टेबल रहे अगर इस रेंज में तो बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। फिर इंडिया में एक बार कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे वापस आ जाएगा। सो यही था मोटा मोटी आज का हमारा लेखा जोखा, आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखता है। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, या कुछ सेक्टर स्पेसिफिक जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल गेट बैक टू हेल्प इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। एंड अगेन, अगर आपको कुछ अगर सजेशंस, कमेंट्स या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। Your suggestions, your comments, your feedbacks are valuable for us. So आज के लिए थैंक यू।